अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज 25 अप्रैल 2022 है, 23वां रोज़ा है और आज मेरा छोटा बेटा हो गया है 8 साल का। दो बेटे हैं मेरे, बड़े का नाम है इहान कासिम और छोटे का नाम है रैयान कासिम। तो जब ये पैदा हुए तो कासिम की नानी अम्मा ने मुझसे बोला था कि इस पे ना खुश होना कि खुदा ने मुझे दो बेटे दे दिए ना। उस वक़्त एक औरत बैठी हुई थी तो कहते इसके 6 बच्चे हैं और ये लोगों के घरों में जा जा के मांग मांग के तो अपना पूरा कर रही है ना। तो इसलिए यही दुआ करना कि ऐ खुदा अगर तूने दिए हैं तो नेक हूँ और ज़िंदगी वाले हों, क्योंकि अगर नेक ना हुए तब भी बोझ हैं, अगर ज़िंदगी वाले ना हुए तो तब भी दुख का बायस हैं। तो उस दिन से मैंने यही दुआ मांगी कि ऐ खुदा अगर तूने दिए हैं तो नेक हूँ, ज़िंदगी वाले हों, कभी मेरे बच्चों की वजह से किसी को कोई दुख या तकलीफ़ ना हो। आप भी दुआ कीजिएगा। तो आज इनको मैंने टैग किया है वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं नाम आज टैग का बताऊं क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी, मगर फिर भी मैं ना बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं आई थी इसके लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि कल हम आए थे तो मैंने इसको बोला था रहने दो ना, ऐसे ही फजूल खर्ची है, क्योंकि अगर रिमोट वाली चीज़ें लेते हैं तो वो तोड़ देते हैं, बीच में से मोटर निकाल लेते हैं। तो बालू इसने पसंद कर लिया था। मैंने कहा इतना बड़ा आपने क्या करना है, तो ये मान के आ तो गया था मगर उदास था, इसलिए फिर मैंने ना रात मुझे सारी होता रहा कि मेरा गुड्डा ऐसे ही दिल मार के आ गया। तो अभी मैं उसके लिए लेके आई थी मगर बताया नहीं है, मैं इसको रात को ही दूंगी। तो अभी ये स्कूल से आया था, इसका ये दोस्त दे के गया है इसको गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी लोगों के देने के लिए ना। तो मैंने इससे बोला था ऐसा करते हैं जो गरीब लोग हैं ना, हमको उनको ईदी वगैरह गिफ्ट वगैरह दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे ना, तो आप ना लो। तो वो मान के आ गया था। तो यहाँ पे अब हम जाने लगे थे। इसको ये था कि चलो अभी चले ना, अब आधी दोपहर थी, 4 बजे का टाइम था, कहता था जाना है तो अभी चलो देख के आओ ना। मगर दिल में ये था कि ना तो मेरी सालगिरह मना रहे हैं और ना ही मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। और सालगिरह कभी हमने मनाई नहीं, इसकी फुफ्फो थी तो वो फिर अब्बू को लेके चली जाती थी, जाके गिफ्ट लेके केक लेके तो आ जाती थी। फिर जब फुफ्फो की शादी हो गई तो फिर इनको ये था कि फुफ्फो की शादी हो गई तो हमें कोई गिफ्ट नहीं देता ना, ना हमारी सालगिरह मनाता है। तो अब फिर हम आए थे किसी के घर, तो मैंने कहा था आ जाओ ना मैं आपको दिखा के आती हूँ। तो यहाँ पे ये इनका बिल्ला था। मैं तो खैर कभी इनके घर नहीं आई थी, ये हमारे घर काफ़ी बार आई हैं। तो इहान वाले कहते थे हमें इनके घर का पता है ना। तो अम्मी का रोज़ा था, अम्मी कहते फिर आप इनको साथ ले जाओ। तो मैं इनके घर आई थी। ये घर था इनका छोटा सा और मुर्गा था इसमें, और ये देखें टूटा फूटा सा घर था। 5,000 किराया देते हैं इसका और कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने इसको कहा कि आ जाओ ना, जो आपने फुलझड़ियाँ या कोई चीज़ें वगैरह लगानी है देखो वो तो आपकी ज़ाया हो जानी है। तो हम उनके घर जाते हैं ना तो उनको बच्चों को दे आएंगे ईदी वगैरह। तो जो ईदी वगैरह होती है, राशन वगैरह होता है, वो तो जिस चीज़ को देना होता है 15वें रोज़े ही दे देते हैं ना, सब कुछ वो दे दिया था। तो खाली मैंने इसको बोला ना सालगिरह ऐसे मनाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में सालगिरह नहीं मनाते, हमें ये होता है दुआ कर लो, सदका दे दो, तो बस यही सालगिरह, तो कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होती। मगर बच्चे हैं ना स्कूल में देख के फिर इनको शौक़ आ जाता है। तो ये इनका घर का दरवाज़ा, वाशरूम था इनका एक ही और दरवाज़ा कोई नहीं था ना। तो ये बिल्ला था, ये यहाँ वाले कह रहे थे बार बार हमने देखना है, तो ये लेके आए थे ना। ये कहते किसी का था, तो फिर हमारे बच्चे जो होते हैं ना वो छोड़ते नहीं हैं। तो फिर ये इनके घर में ही था, इनके बच्चे। ये यहाँ पे मशीन पड़ी हुई थी, ये यहाँ पे सिलाई कर रही, तो सीधी धूप जा रही थी इनके ऊपर ना। ये टूटा फूटा सा घर था इनका, और मशीन भी जो है वो कहती कि चोरी चलाती हूँ ना, मालिक मकान को पता चल गया तो फिर उसने ना मोटर का वो जो होता है बिल वगैरह ज़्यादा लेते हैं ना, वैसे मकान के अंदर है, 5,500 है शायद किराया। तो बस यही सामान था। और ये बिल्ला था, इसका गर्मी से बुरा हाल था, क्योंकि इसको मुझे लगता किसी एसी वगैरह में रहने वाला था, तो ये हाँफ रहा था गर्मी से। तो इसको बस यही था कि मैं बाहर जाके ठंडी हवा में बैठ जाऊँ, मगर यहाँ वाले बार बार कह रहे थे कि हमने देखना है। तो इसको मैंने बोला मुझे दिखाओ क्या सिलाई कर रही थी, तो फिर ये इन्होंने मुझे दिखाया ना। तो इतनी ज़्यादा सिलाई थी, डिज़ाइनिंग इतनी थी, पाइंचों पे कप और साइडों पे ये जूस लेके आ गई थी, मना किया था फिर भी ये लेके आ गई। तो मैंने पूछा सिलाई कितनी है, तो कहती 250। तो मैंने इनसे बोला कि 450 तो सिंपल सूट की सिलाई आप इतनी डिज़ाइनिंग करके ले रही हैं। तो कहती कि बच्चे पढ़ते हैं ना ट्यूशन में तो फिर उनके लिए। और फिर ये रसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा ये रसाला कहाँ से आ गया, काफ़ी अरसे बाद देखा था। तो फिर मैं इसको देखने लग गई ना। तो कहती मैं दिन में जॉब करती हूँ ना किसी के पास, हेल्पर के तौर पर किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से लेके आई थी। तो मुझे इतना हो रहा था कि हम लोग कहते हमारे पास ये नहीं ये नहीं, तो
अपने से कम को देखो, पाँव उनके थे बिल्कुल ज़ख्मी थे, फटे हुए थे। और कहती मेरे पास इतनी, मतलब ज़ख्मी इसलिए थे कि जल्दी बीमारी थी उनको ना। फिर भी ये मेहनत करती थी सारा दिन, ये हॉस्पिटल में काम करती हैं, फिर घर में आके कहती 11 बजे तक मैं मशीन के आगे बैठी रहती हूँ ना। ये टैबलेट थी इनकी 1000 रुपीज़ की, मुझे लगता आती हैं। तो मैंने पूछा ये किसकी हैं, तो कहती नफ्सियाती मसला है ना, मतलब टेंशन ले लेके। तो इस वजह से फिर अभी हम पहुंच गए थे घर, तो मुझे दिमाग मेरा वहीं पे अटका हुआ था। मेरे सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई थी ना वहाँ पे बैठे बैठे उनके हालात देख के। तो ये हम आ गए थे, ये मैंने आज ब्राउन नहीं था, साथ कोल्ड ड्रिंक थी, ये अफ्तारी आ गई थी। हमारे जो हमसाए थे उनके घर से, तो अफ्तारी मैंने नहीं बनाई थी, साथ नींबू पानी वगैरह था ना, इसमें बस यही था और ज़्यादा इत्माम वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ये लेके आ गया था मेरा शहज़ादा केक अब्बू के साथ जाके। तो अब उसने केक था, अब अगर यहाँ पे मैंने कहा अच्छा चलो मैं काट देती हूँ ना, रख देती हूँ, अफ्तारी के टाइम साथ रख लेते हैं। तो पहले तो मान गया, तो फिर कहता नहीं मामा 1 मिनट रुको ना, तब मुझे रुका के खुद ये बाहर चला गया। तो मैं अब इसके पीछे आई थी बाहर के, पूछूँ तो सही ये 1 मिनट क्यों रुक गया ना। तो मुझे बोला था मामा सरप्राइज़ है। अब सरप्राइज़ क्या था ये देखें मगरब के बाद। ये कह रहा कि बाहर पूरे गली मोहल्ले के बच्चे खड़े, ये कहते हमने रियान को विश करना है ना। पहले मैंने मना किया तो कहते नहीं आंटी 1 मिनट के लिए आए हैं। अब इनका 1 मिनट देखिएगा, 2 पाउंड का केक है और इतनी सारी आवाम आ गई है विश करने बिना बुलाए। तो अब ये पहुंच गए थे, अब कहते थे कि नहीं दोस्त है ना हमारे, पूरा मोहल्ला तो दोस्त था। तो इनको मैंने बोला अच्छा बैठो अभी, तो वो यहाँ पे बैठे। या तो ये रियान साहब बड़े खुश थे ना। तो इधर ये वो गिफ्ट लेके आ गया था, मैंने बोला गिफ्ट नहीं लेना, तो कहता कोई बात नहीं मामा ले आए हैं तो ले लेते हैं ना। तो फिर इसको मैंने बोला अच्छा पहले आप लोग दुआ कर लो। तो ये आप दुआ कर रहे हैं, दुआ के बाद केक कटेगा ना। तो जब तक ये केक काटते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने आज किनको टैग किया है ना। स्वीटी किचन के नाम से उनका चैनल है, कुकिंग का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। मेरा ख्याल है जब से मैंने ये खोला है ना अपना चैनल, तब से 2 या 3 बार है ना वो नहीं आई होंगी, हमेशा आई हैं, एक्टिव हैं, एकदम एक्टिव सब्सक्राइबर है ना। और उनके पास्ता की रेसिपीज़ इतनी अच्छी हैं कि मेरे बच्चे जो है ना दीवाने हैं उनकी रेसिपीज़ के। तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे ये जी हो रही थी इनकी पार्टी, तो मैंने इनको बोला कि अब बस करो ना जाओ। तो कहते आंटी 1 मिनट हम और रुक जाते हैं ना। तो अब ये 1 मिनट इनका, अब ये हमने गिफ्ट देखने हैं। तो अब 1 मिनट करते इन्हें पूरे 2 घंटे लगा दिए थे ना। तो ये गिफ्ट देख के फिर अब हमने फिर यहाँ पे ये हमने पार्टी करनी है। तो मैंने कहा कोई पार्टी वार्टी नहीं है, खाली आप जाओ। तो ये पार्टी पूरा प्रोग्राम करके आए थे, कैंडल लेके आए थे, फूल जड़ियाँ पटाखे, मुझे लगता है ये बाहर प्लान करते रहे थे ना सारी दोपहर। तो अब फिर यहाँ पे इनकी पार्टी हो रही थी। 20 बार मैंने इनको बोला जाओ जाओ जाओ, मगर इनको था ही नहीं। ऐसे होती है ज़िंदगी कि बंदा किसी की कोई टेंशन ना ले, इन्हें नहीं था। इतने खुश थे माशाल्लाह सारे बच्चे कि बस ज़बरदस्ती इनको मैंने भेजा। तब ये फुलझड़ियाँ थी, जाते जाते फिर इनको बाहर बुला के चले गए थे कि आज वो पटाखा चलाते हैं। तो ये इनके दोस्त लेके आए थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, और इस तरह की काफ़ी। ये हैप्पी बर्थडे जो था ना ये इन्होंने खुद हाथ से लिख के कढ़ाई वगैरह करके लेके आए थे। तो अब रात हो गई थी, रात को 9 बजे तक मैं इनको सुला देती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी इनका गिफ्ट जो मैंने सरप्राइज़ दिया था इनको इस टाइम। तो ये खुशी खुशी इसको देख रहा था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों के कमेंट्स रह गए हैं वो मैं सारे जवाब दूंगी, मगर रमज़ान की वजह से होता है ना मुश्किल, तो इस वजह से नहीं। जाए कोई ना, यहीं पे रहे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।